पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आगमन काल के चौथे रविवार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और अब कुछ दिन बाकी हैं। पवित्र वचन बहुत सुंदर सुंदर दिए गए हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्रिसमस की अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आज का पहला पाठ नबी मीका से लिया गया है। नबी मीका ये घोषणा करते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म बेतलेहम में होगा। वर्षों पहले ये बात बताई गई थी, घोषणा की गई थी कि बेतलेहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। और वो ये कहते हैं कि जन्म होगा तो प्रभु यीशु क्रिस्त दुनिया में शांति लेकर आएगा। पूरी दुनिया में अशांति थी, लोग इंतजार कर रहे थे, और ऐसे समय में ऐसी भविष्यवाणी हो तो कितना सुकून लगता हैगा। नबी मीका ये भी बताते पाठ में, शांति उन्हीं लोगों को मिलेगी जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज की परिस्थिति में हम भी जानते हैं कि हम कितने अशांत हैं, कितने व्याकुल हैं, कितनी समस्याओं से घिरे हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद यदि दिल में यीशु के संदेश को उतारा गया और उसकी इच्छा को पूरी किया गया तो निश्चित रूप से हमें शांति प्राप्त होगी। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग मिस्सा में इसलिए आते हैं कि पूरा सप्ताह अच्छा रहे, पूरे सप्ताह में मन की शांति मिले और सब काम अच्छे हों। मैं भी यही मनोकामना करता हूं। तो आइए, अच्छी मनोकामना के साथ बहुत जरूरी कि हम पश्चाताप करें, जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां हो गई है उसके लिए क्षमा मांगे और योग्य रीति से इस परम बलिदान में भाग लें। तो आइए सब अपनी आंखें बंद करें, नबी मीका के इन वचनों को ध्यान रखें कि मसीह का जन्म बेतलेहम में होगा और उन्हीं लोगों को शांति मिलेगी जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। अपनी कमजोरियों के कारण हम ईश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते हैं। माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना, प्रभु हम पे कृपा करना,
प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गदूत के संदेश द्वारा हम तेरे पुत्र क्रिस्त के धारण का रहस्य जान गए हैं। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी कृपा हमारे हृदयों में प्रभावित कर दे, ताकि हम उन्हीं क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस के द्वारा उनके पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, जो तेरे था पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप दोनों के हृदय और जीवा में हो, जिससे आप युग रीति से पवित्र वचन पढ़कर हम सबको सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आगमन का चौथा इतवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य है, जो इज़राइल का शासन करेगा वह तुझ में उत्पन्न होगा। प्रभु का यह कहना है, हे बैतलहम एफ्राता, तू यूदा के वंशों में छोटा है। जो इज़राइल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है। इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इज़राइल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा। वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। मैं हूँ नैया वह किनारा, मैं हूँ नैया वह किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। प्रतिदिन दिल मेरा, गाए प्रतिदिन दिल मेरा। सांझ हो या हो सवेरा, सांझ हो या हो सवेरा। झन 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 बोले मेरे दिल के तार, झन 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 बोले मेरे दिल के तार। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का नाम सहारा मेरा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 5 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ।
मसीही ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसीलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य हैं आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, पहले मैं तीनों पाठ का सार समझाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी है। पहला पाठ, जैसे कि मैं बता चुका हूं, नबी मीका से लिया गया है। नबी मीका समझाते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म बेतलेहम में होगा और वो शांति लेकर आएगा। लेकिन शांति उन लोगों को मिलेगी जो उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र है और संत पौलुस लोगों को समझाते हैं कि देखिए, अब हमें बहुत सारे बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रभु मसीह हैं जिन्होंने अपने आप को बलि चढ़ा दिया है और हमारी सभी प्रार्थनाएं सुग्राही होगी, सुनी जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने आप को बलिदान स्वरूप सौंप दिया है। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार लिया गया है और इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से दो महिलाओं के मिलाप के बारे में बताया जा रहा है। बहुत सुंदर मिलन हैगा। इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा सुनने में। देखिए, माता मरियम शीघ्रता से
यूदा नगर में चल पड़ी कहा गया है, और वो एलिजाबेथ से मिलने जा रही है। जकरिया के घर में प्रवेश किया, और जब दोनों की मुलाकात हुई तो कहा गया, ये शब्दावली पे ध्यान रखिएगा, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा आनंद के मारे घर में उछल पड़ा। ये बहुत सीधी सादी भाषा है, हाँ, इसमें कोई उच्च भाषा का उपयोग नहीं किया गया। जैसा हो रहा है साधारण महिलाएं अपने आप को बता रही है, और ये महिलाएं साधारण नहीं है, ये महिलाएं ईश्वर की कृपा पात्री हैं। वो कैसे? एलिजाबेथ के जीवन में एक कलंक था। जकरिया से एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था जो पूजा पाठ कराता था, परंतु मन में हमेशा एक कालक लगी रहती थी कि विवाह हो गया, एलिजाबेथ और मैं बूढ़े होने पे आ गए हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। आप सोच सकते हैं बुढ़ापे में बच्चा होना बहुत दुख की बात है, शर्म आती है, और शर्म को लोग बाग छुपाना चाहते हैं। अब क्या करेंगे? और आपको मालूम है लोग क्या क्या कहते हैंगे, कितनी बकवास करते हैं, हंसी उड़ाते हैंगे। पर यह बच्चा साधारण बच्चा नहीं है। ईश्वर की योजना के अनुरूप यह बच्चा उनके जीवन में आया है, यूहन्ना बपतिस्ता। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, स्वयं माता मरियम भी गर्भवती है, लेकिन वो ईश्वर की योजना को जानती है, और इसीलिए उस योजना को जानकर वो तुरंत अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ के घर पर जा रही है। मैंने कहा ना, ये मुलाकात साधारण मुलाकात नहीं है। वो माता मरियम है, वो यीशु की मां है, जो पहले से ही पहचान सकती है कि किस प्रकार से एलिजाबेथ किस कठिनाइयों का सामना कर रही होगी बुढ़ापे में। इसलिए उनकी मदद करने के लिए और ईश्वर की बातों को आपस में बांटने के लिए शीघ्रता से वहां से चल पड़ी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आगमन काल के चौथे रविवार में ध्यान रखिएगा, यीशु जिसके जीवन में आता है वो खुशियों का संदेश लाता है। बुढ़ापे में एलिजाबेथ बहुत खुश है, इसलिए मरियम को देखकर वो स्वागत कर रही है, उसका अभिवादन कर रही है, और मरियम भी बहुत खुश है। देखिए, एलिजाबेथ के वचनों को ध्यान में रखिएगा, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। आप सोचिए कितनी विश्वासी होगी, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है, और ये बच्चा आनंद के मारे घर में उछल पड़ा। मतलब ईश्वर जिसके जीवन में आता है उसे आनंद के मारे उछल पड़ना है। मैं सोचता हूं हम लोग मिस्सा में आते हैं, पवित्र वचन सुनते हैं, यीशु को ग्रहण करते हैं और बड़ा बड़ा चेहरा लेके घर जाते हैं। कितनी दुख की बात है ये। कई बार घरों में जाता हूं, मिलता हूं, तो लोग कहते हैं कि फादर चर्च जाते हैं, वापस आके घर में खूब लड़ाई होती है। ये आनंद का संदेश है क्या? क्रिसमस की तैयारी करने क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आनंद का संदेश क्या है? जीवन में जो कलंक है उसको निकालना है। एलिजाबेथ गर्भवती अपने आप से नहीं हुई, पवित्र आत्मा ईश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर आया है, और ईश्वर की योजना को आगे बढ़ाना है। और इस बुढ़ापे में कौन समझेगा? बताइए, कौन समझेगा? हम कहते हैं कि जोड़े ईश्वर बनाता है, शादीशुदा हो जाती हैं और बहुत जल्दी 17-18 या 3-4 रोज में तलाक भी हो जाता है। खुशी है? चर्च के अंदर सबके सामने सुख दुख में हमने साथ देने का वादा किया है। इस संदेश को ग्रहण किया कि यीशु हमारे जीवन का साथी होगा। मैं जानता हूं कई घरों में ऑल्टर तक नहीं है प्रार्थना करने के लिए। मैं जानता हूं कि शादी होने के बाद में बस अपना ही जीवन, पति पत्नी बच्चे,
क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यदि आपके जीवन में यीशु है तो आपको दूसरों के कलंक को निकालना है। देखिए, माता मरियम जरूर बोल सकती थी कि मैं खुद गर्भवती हूं और मेरे पास तो प्रभु है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर माता मरियम ने ऐसा नहीं किया। जिसके जीवन में यीशु रहता है वो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरे के जीवन में प्रकाश डालता है, उनके कलंक को मिटाता है, उनके सहयोग करता है जब वो मुसीबत में हैं। और हमारी परिस्थिति यह है कि हम अपने आप को ही बचा ले, ये बड़ी बात है। दूसरों की परिस्थिति कहां से लाएंगे? क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं, जब माता मरियम एलिजाबेथ से मिलने निकली, पहाड़ी प्रदेश, कठिन यात्रा चली है माता मरियम। ये यात्रा सरल नहीं थी, कठिन यात्रा। और कठिन यात्रा का मतलब आप समझते हैं? ईश्वर की योजना को पूरा करना। देखिए, क्या आप सोचते हैं कि यह यात्रा सरल है? माता मरियम और एलिजाबेथ ने बहुत कष्ट झेला है, कलंक को मिटाया है, और स्वयं माता मरियम ने क्रूस, दुखभोग और यीशु के मरण को सहन किया है। जो आनंद के मारे ईश्वर के वचनों को धारण करता है, उसे देखने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, सहन करने की क्षमता होती है, और उसे अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता होती है। आप क्या सोचते हैं कि क्रूस पर जब प्रभु यीशु क्रिस्त चढ़ाए गए थे, माता मरियम की आंखों में आंसू नहीं आए? या आंसुओं की कमी थी? नहीं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो यीशु को ग्रहण करता है, हम सब ग्रहण करते हैं, गर्भ में ग्रहण नहीं करते हैं, वचनों के द्वारा, पवित्र यूक्रिस्ट के द्वारा, पवित्र वचन को पढ़कर, एक दूसरे से अच्छी बातें करके ईश्वर का वचन का आदान प्रदान करते हैं। और आदान प्रदान का मतलब क्या है? वचनों को समझना और धारण करना और आनंद के संदेश को दूर दूर तक फैलाना। तो वो सहन शक्ति होना चाहिए। आज की तारीख में किसी के पास सहन शक्ति नहीं है। जरा सा दुख आए और हम लोग गलत दिशा में चले जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। हम पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, रोजरी विनती करते हैं, लेकिन घर में जो दुख होता है, व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानी आती है, उससे सहन नहीं करते हैं। तो फिर क्या मतलब है, बताइए आप मेरे को? इस जीवन का क्या मतलब है? अगर आपको जीवन के सच्चे मतलब को समझना है तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर का वचन सब कुछ सहन कर लेता है और उसे अंजाम तक पहुंचा देता है। एलिजाबेथ और मां मरियम ने भी यीशु को ग्रहण किया और सब कुछ समा गया उनके अंदर, क्योंकि वो ईश्वर की योजना को देख सकती थी। आज हमें जरूरत है ईश्वर की योजना को देखने की। आगमन काल के चौथे रविवार में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें शक्ति दे, कृपा दे दे, क्योंकि जिस प्रकार नबी मीका ने कहा है, शांति उन्हें ही मिलेगी जो ईश्वर के वचन का पालन करेंगे। संत पौलुस बताते हैं एक ही बलि चढ़ाना है, और वो है स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने आप को बलि चढ़ाकर हम सबको मुक्ति दे दी है। तो आइए पक्का विश्वास करें, पक्के विश्वास के आधार पर यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें और सहन शक्ति को बढ़ाएं कि जीवन में जो हो रहा है, जो उतार चढ़ाव, जो उथल पुथल कार्यक्रम हो रहा है, उसे रोक सकें, थाम सकें और सच्चे हृदय से आनंद दे सकें। जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता एलिजाबेथ के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़े, हम भी वो आनंद, सामर्थ्य, विश्वास, क्षमा, दया दे सकें, यीशु को सच्चे रूप से ग्रहण कर सकें। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ।
मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम दयालु पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जिसने एक अद्भुत मुक्तिदाता को हमारे पास भेजा, जो मरियम नामक एक असाधारण कुंवारी स्त्री से पैदा हुए। हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए भी उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे मनुष्य के मुक्ति कार्य के लिए मानव शक्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति पर आश्रित हो। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने इस क्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें, ताकि जब हम क्रिस्त जयंती की तैयारी करते हैं तो हम ईश्वर के द्वारा हमारे बीच भेजे गए अद्भुत मुक्तिदाता यीशु के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित अपने प्रत्येक क्रिस्तीय भाई बहन के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम नित्य यह अनुभव कर सके कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय तथा गैर क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे इस क्रिस्त जयंती की अवधि में आनंद तथा कृतज्ञता के साथ यीशु को स्वीकार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ देर मौन रहकर अपनी सभी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखें। जिन उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, सब कुछ प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के आनंद से भर जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमारी मुक्ति के लिए योजना बनाई है कि तेरा पुत्र यीशु क्रिस्त हमारे सदृश्य एक मानव के रूप धारण कर हमारे बीच आए। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन तेरी सत्यता की खोज करने और विश्वस्त पूर्वक सदैव तेरी इच्छा पूरी करने में हमारी सहायता कर। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन,
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों को बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से धन्य कुंवारी मरिया गर्भवती हुई, वही आत्मा तेरी वेदी पर अर्पित इन उपहारों को पवित्र करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा तक कर्तव्य था कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये अन्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वो मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन, साम्राज्य, स्वर्ग सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गाते हैं। पावने 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर, तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता, परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवनता पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्रित करता है कि दसों दिशा में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसीलिए हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से पवित्र कर दे कि यह
तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं और उनके पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवंत पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर दयादृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर था एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं और ईश्वर माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का बलि समस्त संसार में कल्याण और शांति की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों और इस पृथ्वी पर समस्त रात्रि कलीसिया को विश्वास और प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सभी को जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिससे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सब
आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर धर रक्त मान जीवन की रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अनंत मुक्ति की यह धरोहर ग्रहण करके हम तुझसे निवेदन करते हैं, जैसे जैसे हमारी मुक्ति का पर्व निकट आ रहा है, वैसे वैसे हम तेरे पुत्र के देह धारण का दृश्य योग्य रीति से मनाने के लिए स्वयं को तैयार कर सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और
पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए क्रिस्ती आज्ञा हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियाँ और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियाँ और जीवन सूना सूना था। मसीह में थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। मसीह में थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह। ये जिंदगी में रंग भर दिया, यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।